कुंभ राशि, बड़ा मुर्गा फंदे में फंस गया है। अगले 3 दिनों में ये 3 भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। सुनते ही बड़ा झटका लगेगा। जिसने आपको रुलाया है, अब वो खुद खून के आंसू रोने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश। अब आपकी गरीबी का, आपकी कंगाली का, आपके दुखों का साथ आपका हमेशा छूट जाएगा। आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय आया है दोस्तों मालामाल बनने का। ये 3 दिन शनिदेव आपकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां बरसाने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आपने इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से किया है। आपने खूब दुख झेल लिए हैं, खूब परेशानियां झेली हैं। आपने सही किया है। अपने कर्मों को आपने कभी गलत नहीं किया है। आपके अपनों ने भी आपका सुख छीना है। आपके अपनों ने भी आपकी धन दौलत तक को छीना है। दोस्तों, आपके मुंह की हंसी भी छीन ली है। लेकिन दोस्तों, जिसने अब आप पर आरोप लगाया है, आपको तड़पाया था, वो व्यक्ति अब खुद तड़पेगा। वो व्यक्ति अब खून के आंसू रोएगा और बदला लेंगे स्वयं न्याय के देवता शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, आपको शिकायत थी कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, भगवान मेरे जीवन पर क्यों अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों ने आपके भगवान को भी बांध दिया था, आपके घर के कुल देवता को भी बांध दिया था तंत्र मंत्रों से, जिससे चाहे आप कितना भी भजन कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, भगवान आपकी नहीं सुन रहे थे। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव अब आपके ऊपर सहायता करने के लिए तैयार हो गए हैं और अब मेहरबान हैं। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में ये 3 बड़ी-बड़ी खुशियां आपको मिलके रहेंगी, लेकिन बस आपको एक सावधानी अपनानी पड़ेगी। दोस्तों, आपके घर में ही कुछ अपशकुनी चीजें पड़ी हुई हैं, आपके घर में ही कुछ मनहूस चीजें पड़ी हुई हैं और आपको पता भी नहीं है। इन चीजों की वजह से आपके जीवन में दुख आ रहा है, आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। आप चाहे मेहनत कर लें या कितना भी पसीना क्यों ना बहा लें, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी दुश्मन थे, आपके घर में ये चीजें जिन्होंने फेंकी हैं और आपको पता भी नहीं चलने दिया है। अगर आप इन चीजों को बाहर नहीं फेंकेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, यहां तक कि आपके घर में अकाल मृत्यु, भयानक एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, बंटवारा तक हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए अभी के अभी इन चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। आखिर कौन सी हैं वो 3 चीजें, वीडियो में आगे सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछा करते हैं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा गुरुजी, मेरा अच्छा समय भगवान कब लाएंगे। तो देखिए, मैं आप सबको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। भगवान ने आपको ये संकेत दे दिया है। दोस्तों, भगवान अच्छा समय आने से पहले कुछ संकेत अवश्य देते हैं। अगर इंसान उन संकेतों को समझ जाए तो उसका अच्छा समय बहुत जल्द आ जाता है, क्योंकि वो उसके अनुसार कुछ कार्य कर सकता है। आज उन संकेतों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और बुरा संकेत जब आता है तब कौन से संकेत मिलते हैं उसके विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा जानकारी से भरी हुई है, इसीलिए इसको हल्के में ना लें। और आपको पूरी तरह से वीडियो में जो भविष्यवाणी देखने को मिलेगी वो सच होगी, और अगर ये झूठ निकली तो मैं आगे से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा। दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी की सारी बातें हमेशा आपकी जिंदगी पर आधारित होती हैं, कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं, तो ये गलत नहीं होती हैं। ये आपकी राशि के लिए पूरी तरीके से, आपको मैं बताऊं, रिसर्च के बाद ही ये सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के आते हैं, तो ये सत्य साबित होती हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके सर पर पिछले कई सालों से भयंकर काल मंडरा रहा था। जी हाँ, भयंकर काल मंडरा रहा था, जिसके चलते आप दोस्तों हर एक मोड़ पर अपने जीवन के ठोकर खा रहे थे। हर एक जीवन के कदम कदम पर आप मुश्किलें झेल रहे थे। फिर चाहे जीवन में कुछ कर गुजरना हो, जीवन में कोई छोटा मोटा कार्य भी क्यों ना हो, हर चीज आपको कभी पूरी तरह से एक ही बार में सफलता उसमें नहीं मिली, हर बार आपको ठोकर मिलती थी। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव अब न्याय करने वाले हैं। और दोस्तों, यकीन मान लीजिए, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जी हाँ, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको बस आज की वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक। मुझे पता है आप अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आप दोस्तों अपने जीवन में उतार चढ़ाव से बहुत परेशान हैं।
आपके जीवन में दुख बहुत समय तक टिका रहता है, लेकिन जब सुख आता है तो वो कुछ ही समय के बाद चला जाता है। जब दुख आता है तो बहुत समय तक रहता है, जाता ही नहीं है। खुशी आती है तो चंद लम्हों के बाद ही वापस चली जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दुख चंद मिनटों में चला जाएगा और जो सुख होगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में बसा रहेगा। बस दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि आने वाले इन 3 दिनों में चाहे मर जाना, लेकिन ये 3 काम भूल से भी मत करना। कौन से हैं वो 3 काम? आगे आपको ये 3 काम भी मैं आपको बताने वाला हूं। यकीन मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके घर माता लक्ष्मी दोस्तों जरूर आएंगी, और अगर आपने इन तीनों में से कोई भी काम कर लिया तो माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपके घर को पूरी तरीके से नकारात्मक शक्तियां घेर लेंगी, जैसे भूत प्रेत आत्माएं आपके घर में डेरा बना लेंगी। इसीलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, अच्छी भली जिंदगी आपकी चल रही है, भले ही थोड़ा बहुत दुख तकलीफ है, लेकिन वो भी समय अब आने वाला है कि जब ये सारे दुख तकलीफ चले जा चुकेंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कोई गलती मत करना और मेरे साथ ये वीडियो पूरा आप देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो समय चल रहा है, पूरे 12 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें राहु, शनि और मंगल ये तीनों आपके पक्ष में पहली बार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों 12 सालों के बाद एक साथ खड़े हुए हैं और आपके लिए एक, मैं बताऊं कि आपके लिए एक मजबूत पिलर बना रहे हैं, खंभा बना रहे हैं, जिस पर आपकी जिंदगी बहुत मजबूत सिरे से आगे बढ़ेगी, जिससे आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। जिस काम को भी आप हाथ लगा देंगे वो काम पूरा होके रहेगा। पहले आपका हर काम बिगड़ जाता था, हर काम दोस्तों रास्ते में ही अटक जाता था, लेकिन अब और नहीं। पहले आपका पैसा बर्बाद होता था, समय भी बर्बाद होता था, दिमाग भी खराब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। दोस्तों, बस आप दोस्तों जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव को न्याय पसंद है और शनिदेव कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा शुद्ध न्याय करते हैं, पूरी तरह से बिना पक्षपात के। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मेरा शनि भारी है। अरे, शनि भारी किसी का नहीं होता है। अगर आप गलत कार्य करोगे तो आपके ऊपर शनि भारी होगा। गलत कार्य करोगे तो उसका गलत परिणाम शनिदेव जी आपको अवश्य देंगे। आपके ऊपर वो क्रोध करेंगे ही करेंगे। इसीलिए बुरे कार्य मत करो, और मुझे पता है कि आप नहीं करते हैं। आपकी राशि ऐसी है कि वो बुरे कार्य की तरफ नहीं अग्रसर होती है। दोस्तों, बुरे कार्य आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर कोई आपके साथ बुरा कर दे तो आप उसका अच्छा करते हो। आप तो इतने अच्छे हो, आप लोगों को माफ करना ज्यादा पसंद करते हो। दोस्तों, ये मुझे पता है, लेकिन कभी कभी आपकी ये दिलेरी आपको भारी पड़ जाती है। कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर जाता है, लेकिन आप उसके ऊपर फिर से भरोसा कर लेते हैं, वापस बार बार भरोसा कर जाते हैं, और आप इतने भोले इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, ये भोलापन कभी कभी आपको दिक्कत देगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ज्यादा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर कोई दुश्मन आपको एक बार नुकसान पहुंचा रहा है तो वो दूसरी बार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसीलिए ज्यादा लोगों के पास, आपको मैं बताऊं कि आपको अपनी जो गुप्त बातें हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको जीवन में परेशानी अवश्य पैदा करेंगी। इसीलिए लोगों को अपने जीवन से निकालना भी आना चाहिए आपको। और देखिए, हाँ, बहुत बड़ा मुर्गा आपके फंदे में फंसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव अब बहुत ही अच्छे मूड में हो गए हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव बहुत अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि आपको पहले वीडियो को एक बार लाइक करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव 3 बार अवश्य लिखना चाहिए। शनिदेव की कृपा जो भी ऐसा करेगा उसके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों, बिल्कुल अपने कानों से सच्चाई सुन लीजिए कि आखिर मैं बताऊं कि जो आपके ग्रह सितारे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसमें आपको किस काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कौन से काम आपको आसानी से पूरे होके मिल जाएंगे। जी हाँ, पिछले कुछ समय से आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे, अब उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपका कोई काम रुक गया था, कोई काम अटक गया था, तो अब वो वापस से शुरू कर दीजिए, आपको उसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ समय बिताते हैं, और बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल तरक्की जो लोग कर चुके हैं उनके पास ही बैठना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपनों से छोटे के पास भी जीवन में थोड़ा झांक करके देखिएगा।
मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है और उस अमीर व्यक्ति के साथ तो आपको बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन कभी-कभी गरीब लोगों के पास भी बैठिए, असफल लोगों के पास भी बैठिए। वो आपको बताएँगे, आपको सिखाएँगे कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको एक अमीर व्यक्ति आपको ये सिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति आपको ये सिखाएगा कि एक असफल व्यक्ति आपको ये सिखाएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। मतलब वो सफल हुआ है, तो वो सिखाएगा सफलता कैसे आती है, और अगर वो असफल हुआ है, तो उससे आप ये सीख सकते हैं कि असफलता कैसे आती है। तो ये दोनों चीज़ें तो जानना ज़रूरी है, मतलब हम वो काम ना करें जिससे असफलता आती है, और हम वो काम अवश्य करें जिससे सफलता आती है। तो इसीलिए दोनों का साथ ज़रूरी होता है। एक अमीर व्यक्ति का भी, उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एक गरीब व्यक्ति का भी, उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम बुराइयों को छोड़ करके सारी अच्छाइयों पे चलते रहें, सारे उन कामों को करते रहें जिनसे सफल हुआ जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। जितना अमीरों के साथ रहना हमें लाभदायक होगा, उतना ही गरीबों के साथ भी रहना लाभदायक होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति से अनुभव लीजिए, एक भिखारी से भी अनुभव लेना पड़े तो ले लीजिए। वो आपको बताएगा कि उसके जीवन में क्या हुआ था, उसकी ज़िंदगी में उसने क्या गलतियाँ की थी शुरुआत में, जिससे उसको भिखारी बनना पड़ा। आपको वो गलतियाँ कतई नहीं करनी है, और करोड़पति आदमी के साथ भी रहकर देखिए, वो आपको बताएगा कि उसने क्या अच्छा किया था जिससे आज वो करोड़पति बना है। तो जिस व्यक्ति को ये दोनों सलाह मिल जाती हैं, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। यही सफलता का मूल मंत्र है। अब कुछ सावधानी मैं आपको बता देता हूँ। इस समय में दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत कर लेना। अगर आप वादा करेंगे, तो आपको बुरा फंसना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिना सोचे समझे कोई चीज मत करना, ना किसी से वादा करना, क्योंकि आने वाले समय में आपको ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस समय व्यावसायिक गतिविधि सामान्य रहेगी, और दोस्तों, कार्यस्थल की व्यवस्था और कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा था पहले से, तो वो विवाद अब सुलझने वाला है। दोस्तों, घर में काफी अच्छी आपको खुशियां मिलेंगी। मैं बताऊं आपको कि आप बाहर के लोगों का भी सम्मान करें, घर के लोगों का भी सम्मान करें, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुने कि ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी है, और इसका फायदा भी अब आपको उठा लेना चाहिए। जी हाँ, इसका जितना फायदा आप उठाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले जो काम नहीं बनता था, अब वो काम बनेगा। जिस काम को हाथ में लोगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपके घर में कुछ गलत चीजें पड़ी हुई हैं। देखिए, इससे बचना बहुत जरूरी है, और जलने वालों की कमी आपके जीवन में नहीं है। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ना ही आपके परिवार के लोगों को खुश देखना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बहाने से आपके घर में आते हैं, तंत्र मंत्र की हुई तांत्रिक चीजें, जिन पर तांत्रिक क्रिया की हुई है, वो चीजें आपके घर में छिपा करके चले जाते हैं, और आपको वो पता भी नहीं चलता है। और फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और एक के बाद एक लोग बीमार हो जाते हैं। अच्छा मोटा तंदुरुस्त आदमी भी सूख करके काटा हो जाता है, दुबला पतला माचिस की तीली जैसा हो जाता है। अस्पतालों में लाखों रुपए भरना पड़ता है, और व्यक्ति को परेशानी होती है वो ऊपर से। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति दिमाग से पैदल हो जाता है, इतनी खतरनाक चीजें हो जाती हैं। तंत्र मंत्रों से बचना बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको? घर को अच्छे से सफाई करनी है। अब ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ध्यान से समझना है। वो सारी जो क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अपने घर को अच्छे से साफ करें, घर के कोने कोने को, हर एक हिस्से को अच्छे से साफ करें। कहीं पर थोड़ी सी भी आपको अजीब चीज अगर दिखती है, जिसको नहीं होना चाहिए था, जैसे कि लोहे की कोई कील हो गई, कोई काली दाल हो गई, काली मिर्ची हो गई, कहीं पर हल्दी हो गई, कहीं पर नींबू हो गया, तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई दुश्मन, कोई रिश्तेदार बहाने से घर में आया होगा, और उसने ये तंत्र मंत्र की हुई चीज आपके घर में छिपा दी होगी। उसी से आपके घर में इतनी गलत गलत चीजें हो रही हैं। तो आप अपने घर में थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखिए, और कोने कोने को साफ कीजिए। किसी भी कोने से अगर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, तो उसको तुरंत ही उठा करके जाइए और कहीं मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए बाहर। अगर आप ऐसा करोगे तो वो चीज तो खैर बाहर चली जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको घर का शुद्धिकरण करना होगा। कैसे करेंगे आप दोस्तों? आपको गंगा जल लेना चाहिए। गंगा जल ले लीजिए,
और पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद एक कटोरी लीजिए, एक बड़ा सा दीपक लीजिए, उसमें 4 से 5 लौंग डालिए, थोड़ा कपूर डालिए, थोड़ी सी राई के दाने डालिए और ज्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही ये सारी चीजें डालना है और डाल करके आप उसमें आग लगा दीजिए और उसको आप बुझा दीजिए। मतलब आग वो जले ना, उससे धुआं निकले, मतलब ये आपके लिए कि धुआं निकलता रहे और जो धुआं उससे निकलता है वो आपको घर में पूरी तरह से हर जगह उसको पहुंचा देना है। धुएं को हर घर के कोने कोने तक, कुछ भी चीज ना छूटे, कोई भी कमरा ना छूटे, कोई भी कोना ना छूटे, कोई भी अलमारी ना छूटे, कोई भी रसोई घर ना छूटे, घर का कोना कोना आप उस धुएं से भर दीजिए। ऐसा आप अगर करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि धुआं जो निकलेगा, उस धुएं से अगर कोई घर में तंत्र मंत्र हुआ है तो धुएं से वो तंत्र मंत्र की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, ये सारे भाग जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय आपको अवश्य करना है और गंगा जल आपको घर में हमेशा हफ्ते में एक बार का छिड़काव जरूर जरूर करना चाहिए। जब तक आपको इसका असर ना मिले तब तक इस उपाय को आप दोहराते रहें और जल्द से जल्द इसका असर आपको देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा आपके घर में खत्म हो जाएगा, आपके घर में सबको सबसे प्रेम होने लगेगा, आपके घर में जो बरकत नहीं हो रही है, आमदनी नहीं हो रही है, वो होने लगेगी। दोस्तों इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही अगर आपके बगैर मैं आपको बताऊं कि आपके घर में बहुत सारे पुराने टूटे फूटे कांच के सामान हैं, कोई बहुत पुराना फर्नीचर है वो टूटा फूटा है, तो उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कांच का कोई सामान है, कोई मूर्ति टूटी हुई पड़ी है, तो उसको भी आप घर से बाहर कर दीजिए। गंदे मैले कपड़े पड़े हुए हैं उनको भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें घर में भूत प्रेत और आत्माओं को आकर्षित करती हैं, मतलब निगेटिविटी को आकर्षित करती हैं। और जब भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति घर पर आती है तो घर स्मशान जैसा हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। उस घर में फिर तरक्की नहीं होती है, लोगों को बात बात पे गुस्सा आता है, घर में एक दूसरे से लोग लड़ाई करते हैं, देवी देवता वहां पर वास नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजों से तनातनी शुरू हो जाती है। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप शायद मेरी बात समझ चुके होंगे और अब ये वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं आने वाले 3 दिनों में जो बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ये 3 दिनों में कौन कौन सी घटनाएं होंगी ये आपको अवश्य जानना चाहिए। और अगर आप एक जिम्मेदार आदमी हैं तो ये जान करके आप अपने परिवार का भला अवश्य करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां एक पुरुष को निभानी पड़ती हैं और एक महिला को भी, और ये जिम्मेदारियां आपको बोझ लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सारी जिम्मेदारियां क्यों उठाई, चिड़चिड़ापन होगा आपको। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा संयम रखिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ती है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई बहुत बड़ा करोड़पति हो, सबको जिम्मेदारी दोस्त उठानी पड़ती है। संयम जरूर रखिएगा, थोड़ा धीरज रखिएगा। धीरे धीरे चीजें कभी मुश्किल भी आती है तो धीरे धीरे करके चीजें सुलझ जाती हैं। और हो सके तो काम बांटने की कोशिश कीजिए, मतलब जैसे घर में एक काम आ गया, बड़ा काम है, तो खुद मत सोचिए कि सारा काम कर लेंगे। उसके लिए किसी दूसरे सदस्य को थोड़ा काम दे दिया, थोड़ा खुद कर लिया, थोड़ा किसी और से करा लिया, तो वो काम आसान लगता है और घर में मेल मिलाप भी इससे बढ़ता है। वहीं दोस्तों कोई बड़ा खर्चा मान लो आपके चट्टान के जैसा लग सकता है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा आपके सामने, जिसके चलते आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या आपकी जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही गुस्सा आपको आएगा, आपको ये लगेगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना खर्चा क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन ये चीजें जो हैं वो टल नहीं सकती हैं। कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है जब वो चीजें हमको करनी ही पड़ती हैं, वो खर्चे हमको उठाने ही पड़ते हैं। कुछ खर्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको करना ही होता है, उन्हें हम टाल नहीं सकते, उनको भविष्य पर छोड़ नहीं सकते। तो इसी वजह से आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है, घर के मामलों में भी थोड़ा सूझबूझ आपको रखना चाहिए। आपस में बातचीत से हर एक मामले को आप सुलझाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों शादी करना यानी कि विवाह करना बहुत जरूरी होता है, उसी से तो हमारा कुल चलता है। तो इसलिए शादी करना बहुत जरूरी है, उसी की तरह संतान होना भी बहुत जरूरी है, गृहस्थी में खुश रहना भी बहुत जरूरी है। और ये तभी होता है जब पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे। और इसीलिए आप एक दूसरे के लिए समय निकालिए, आपको एहसास होगा कि अब हम दोनों पहले से ज्यादा खुश हैं। एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे से प्रेम से बातें कीजिए, एक दूसरे की थोड़ा सा बड़ाई कीजिए, थोड़ा एक दूसरे को मतलब प्रेम से बोलिए, खुश होकर के बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए, वैसे ही अच्छा लगेगा। और लड़ाई झगड़ा या कोई भी फसाद है तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा।
आपको जिम्मेदारी का जब एहसास हो जाता है समय समय पर, तो ये समझ लो कि आपके जीवन में खुशियां वहीं से आ जाती हैं। और जब आपको संतान की प्राप्ति होती है, जब बच्चे की किलकारी गूंजती है, तो गृहस्थ जीवन ये समझ लो कि एक ऐसा एहसास में बदल जाता है, जब इंसान प्रसन्न से भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और अब इंसान को कोई कमी नहीं रह जाती है, ऐसा उसको महसूस होता है। इंसान जीत जाता है। और आजकल दोस्तों हम देखते हैं कि बाल बच्चे, जी हाँ, छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं, मतलब जो 15-20 साल के हैं, वो गलत रास्तों पर बहुत जा रहे हैं। वो अपने शायद ज़िम्मेदारियाँ ना झेल पाते हों या प्रेशर बहुत आ जाता हो, तो उनको आप संसार में जो तकलीफ़ें होती हैं, संघर्ष होते हैं, उसके बारे में समझाइए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो समझाइए, क्योंकि वो भटक जाते हैं, नौजवान हैं, वो भटक जाते हैं। और क्या होता है कि उनको ज़िम्मेदारी उठाना आता नहीं है, वो गलत आदत जल्दी पकड़ लेते हैं, बुरी चीज़ें उनको लुभाती हैं और बुरी चीज़ों की तरफ वो आकर्षित होके गलत रास्ते पर चले जाते हैं और फिर वहीं पर बहुत ज़्यादा वो अपने लिए खतरनाक हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। मतलब कभी-कभी तो आत्महत्या तक मैं देखता हूँ कि लोग कर लेते हैं, जो नौजवान हैं वो भी। तो इसी वजह से कभी भी ये सब हल नहीं होता। ये हमेशा ऐसी चीज़ें हैं जिनको कभी दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। कभी भी हमको नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिख जाएगा, जिससे आप परमानेंटली सफल हो जाएँगे और वो परमानेंट हल होगा। उससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और फिर वहाँ पे आपको जीवन में जीने का मज़ा भी आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर के जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप मानसिक रूप से विजेता बन जाते हैं। तो वास्तविक दुनिया में उस जीत को आपको पाना आसान हो जाता है। इसीलिए अपने भीतर विश्वास रखिए, मजबूती बनाए रखिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए। आपके बस में जो चीज़ है बस वो करते रहिए। जो ये समय है यही हमारे बस में है, जो चल रहा है वर्तमान में, उसको अपने पक्ष में कीजिए, उसको जीत लीजिए, भविष्य आप अपने आप से जीत लेंगे। एक बार हमारे साथ सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।